वेलकम टू जी के लैंड। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है यूनिट 3 से मध्य प्रदेश का भूगोल। ये हमारा मेन टॉपिक है। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में परिवहन। कौन सा वाला? सड़क परिवहन, राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में आज हम देखेंगे। बाय लिस्ट भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। फिर हम कुछ मैप में भी देखेंगे और फिर इसी पे कुछ बनने वाले जो प्रश्न होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे, जिससे आपको ये पूरी लिस्ट याद हो जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। नेशनल हाईवे 47, इसमें कौन कौन से आते हैं जिले? तो झाबुआ, धार, इंदौर, देवास, हरदा, बैतूल। नेशनल हाईवे 47 को अगर हम मैप में देखें तो सबसे पहली बात तो ये कि नेशनल हाईवे 47 जो है 558 किलोमीटर की लंबाई है एमपी में। और वैसे तो ये जाएगा कहाँ से कहाँ? तो गुजरात से महाराष्ट्र के नागपुर तक जाता है। बट एमपी में कितना? तो एमपी में झाबुआ, धार, इंदौर, देवास, फिर हरदा होते हुए यहाँ नीचे बैतूल में निकल जाएगा, नागपुर महाराष्ट्र, ठीक है। यह एमपी का तीसरा सबसे लंबा नेशनल हाईवे है और 47। और जो देवास के नेमावर से गुजरता है, नेमावर को नर्मदा का नाभि स्थल भी कहते हैं। अभी और दूसरा वाला देखते तो नेशनल हाईवे 45, ठीक है। तो नेशनल हाईवे 45 जो है यह अमरकंटक को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे कौन सा है? कोई पूछे तो 45 है, वो तो ठीक है। मेन बात क्या है कि नेशनल हाईवे 45 ये कहाँ से कहाँ गुजरता है ना। तो लिस्ट में देखें तो ओबेदुल्लागंज, रायसेन, नरसिंहपुर, जबलपुर, डिंडोरी, अमरकंटक। ओबेदुल्लागंज, रायसेन वही है ना, रायसेन से कुछ किलोमीटर दूरी पे ओबेदुल्लागंज पड़ता है। और फिर नरसिंहपुर, जबलपुर, डिंडोरी, अमरकंटक। इधर मैप में देखें तो ओबेदुल्लागंज, रायसेन है ना, फिर नरसिंहपुर, मतलब नरसिंहपुर के बाद में जबलपुर, डिंडोरी, अमरकंटक होते हुए छत्तीसगढ़ निकल जाएगा, ठीक है। और फिर हम देखते हैं हमारा नेशनल हाईवे 43। तो ये कहाँ कितने जिलों से जाएगा? 4, कटनी, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर। कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर। फिर इसको मैप में देखें अगर हम, ये हमारा 43 है ना, नेशनल हाईवे 43 ये शुरू होगा कटनी, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर चला जाएगा। फिर बाद में छत्तीसगढ़ में चला जाएगा, ठीक है। ये हमारे मैप में यहाँ पे से कटनी, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर। 43 भी हो गया। इसके बाद में हम देखते हैं हमारी लिस्ट में 39। तो उसमें आएगा निवाड़ी। 39 से कौन कौन से जिले गुजरते हैं? तो निवाड़ी, छतरपुर, खजुराहो, पन्ना, नागौद मतलब सतना में, रीवा, सीधी और सिंगरौली। सीधी सिंगरौली अगर कोई बोले तो सीधे 39 टिक करके आना। तो इसमें मैप में देख लेते हैं 39 कहाँ है। हाँ, ये रहा अपना 39। इसकी जो लंबाई है 39 से याद कर लेना, 39 और 2 जोड़ लेना, 39 392 किलोमीटर है। फिर इसमें देखें तो एक क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है खजुराहो वाला, है ना, 19 जून के पेपर में। तो जब हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे तब हमें ये भी दिखेगा। तो ये कहाँ से? यूपी के झांसी से एंटर करेगा, निवाड़ी, उसके बाद में अपना छतरपुर मतलब खजुराहो, उसके बाद में फिर पन्ना है ना, उसके बाद में सतना, फिर रीवा, बाद में सीधी, फिर सिंगरौली और फिर निकल जाएगा छत्तीसगढ़। फिर बाद में इसी की यही लिस्टिंग है कि झांसी है ना उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे कहाँ रांची झारखंड तक जाएगा, पहले छत्तीसगढ़ फिर रांची। तो एमपी में कितना? तो एमपी में निवाड़ी के छतरपुर मतलब खजुराहो जो कि पूछा जा चुका है। उसके बाद में पन्ना नेशनल पार्क से भी गुजरता है, नागौद मतलब सतना, मुकुंदपुर मतलब वही सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, इतना एमपी में जाता है। कौन सा? अपना 39। लंबाई भी इसकी 39.2 ऐसे याद कर लेना। फिर बाद में आता है अपना कौन सा? 135 BB सबसे छोटा है। ये अपना रीवा के डभोरा से जाता है ना। अभी इसको छोड़ते हैं और कौन सा देखते हैं अपन? 27 देख लेते हैं। नेशनल हाईवे 27 ये शिवपुरी में। देखो ये वैसे तो गुजरेगा कहाँ से कहाँ? ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर है ना, असम का सिलचर से लेके गुजरात के पोरबंदर तक जाता है। ये अपना ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर कहलाता है। और इसी में एमपी के केवल एक ज़िले से गुजरता है, शिवपुरी से। वो भी कितना? 121.90 किलोमीटर केवल एमपी में शिवपुरी से गुजरेगा नेशनल हाईवे 27। और इसको हम अपने मैप में देख लेते हैं तो ये रहा मैप में, ये आ रहा है वही असम के सिलचर से जा रहा है गुजरात के पोरबंदर तक। और एमपी में कितना? शिवपुरी में भी कितना? 121.90 किलोमीटर गुजर रहा है एमपी में, ठीक है। माधव राष्ट्रीय उद्यान से भी गुजरता है। ऐसे अगर कोई पूछे तो भी अपन टिक कर सकते हैं। फिर इसके बाद में अपन देखते हैं कौन सा, तो इसके बाद में अपना 52। तो
52 में कौन कौन आते हैं, तो ब्यावरा मतलब वही राजगढ़, शाजापुर, देवास, इंदौर धार भी, ठीक है, और खरगोन में महेश्वर और बड़वानी। एक सेकेंड, तो हाँ 52 में कौन कौन, ब्यावरा, शाजापुर, देवास, इंदौर, महेश्वर, बड़वानी। ब्यावरा, शाजापुर, देवास, इंदौर, महेश्वर, बड़वानी, ठीक है। ये अपन इस मैप में देख लेते हैं। 454 किलोमीटर की लंबाई है नेशनल हाईवे 52 की। और ये कहाँ से अपन ने देखा था, राजस्थान से आ रहा है, महाराष्ट्र में जा रहा है। एमपी में कितना, तो एमपी में सबसे पहले ब्यावरा मतलब राजगढ़, फिर यहाँ पे शाजापुर, बाद में फिर देवास, नीचे आने पर और यहाँ पे धार का पीथमपुर भी, ठीक है। और उसके बाद में फिर इंदौर भी था यहीं पे ऊपर, फिर धार, फिर खरगोन के महेश्वर में, फिर बड़वानी, ठीक है। और इसके बाद ये अपन ने लिस्ट तो वहीं पढ़ चुके हैं। राजस्थान के बाद में ब्यावरा, एमपी में कहाँ, ब्यावरा, राजगढ़, शाजापुर, देवास, इंदौर, महेश्वर, बड़वानी। महाराष्ट्र इतनी बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ मैं कि जब आप क्वेश्चन आंसर लगाएंगे तो आपको क्लिक करना चाहिए माइंड में। फिर बाद में अपना कौन सा आता है, 46 है ना। 46 में क्या है, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, ब्यावरा वही राजगढ़, नरसिंहगढ़, ये नरसिंहगढ़ है, नरसिंहपुर नहीं, राजगढ़ वाला, ठीक है। फिर भोपाल, फिर ओबेदुल्लागंज जो कि राजस्थान के आसपास, बाद में सीहोर और इटारसी। अगर कोई पूछ ले तो कंफ्यूज नहीं होना, वो होशंगाबाद नर्मदापुरम की ही बात कर रहा है, और बैतूल, ठीक है। तो ये हो गया अपना कौन सा 46 जो कि बैतूल तक जा रहा है, ग्वालियर से बैतूल तक जा रहा है 46। तो मैप में देख लेते हैं 46 है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 634 किलोमीटर लंबा है ना। एमपी का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कोई पूछे तो वो है 46। अब इसमें देख लेते हैं, तो ग्वालियर, फिर नीचे आएगा शिवपुरी, यहाँ आएगा गुना, फिर नीचे आएगा तो यहाँ पे ब्यावरा विराजगढ़, उसके बाद फिर नरसिंहगढ़, फिर नीचे भोपाल। ये पूछा जा चुका है, मतलब कूट वाला एक प्रश्न आया था उसमें ये भी था। एक तो वो अपना खजुराहो था, कि भोपाल था, और नेशनल हाईवे दे दिए थे आमने सामने। तो फिर बाद में ओबेदुल्लागंज, राजस्थान, सीहोर है ना, होशंगाबाद जिसका नाम हो गया है नर्मदापुरम, तो आप नर्मदापुरम भी दे सकते हैं, इटारसी है ना। तो ये बैतूल, ऐसे ये अपना हो गया 46। इसमें ये वाला भोपाल पूछ चुके थे, तो आप कुछ भी रैंडम पूछ सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं, तो ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, ब्यावरा, नरसिंहगढ़, भोपाल, ओबेदुल्लागंज, सीहोर, नर्मदापुरम और बैतूल। नेशनल हाईवे 46 एमपी का सबसे लंबा नेशनल हाईवे, 634 किलोमीटर लंबा। इसके बाद में देखते हैं हमारा 44। तो 44 इसमें आएगा मुरैना, ग्वालियर, दतिया। यूपी का एक ललितपुर भी पड़ता है, उसको छोड़ो। तो एमपी देखें तो मुरैना, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, सागर, नरसिंहपुर, लखनादौन और सिवनी। तो इसके बाद फिर यहाँ पे अगर हम मैप में देखें अपना 44 है ना, तो ये तो 34 है, ये है अपना 44, ठीक है। 44 है, 571 किलोमीटर लंबा। और ये जो है ये यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। और एमपी में देखें तो केवल मुरैना, यहाँ पे फिर ग्वालियर, फिर दतिया, उसके बाद में फिर नीचे आ जाए तो निवाड़ी, यहाँ से निवाड़ी, उसके बाद में फिर सागर, जो कि सागर पूछा था पेपर में, फिर नरसिंहपुर, फिर लखनादौन, फिर सिवनी, और फिर निकल जाएगा महाराष्ट्र, नागपुर, ठीक है। फिर इसके बाद फिर कहाँ पे, तो अपन देख रहे थे, इसके बाद देखते हैं 34। तो नेशनल हाईवे जो 34 है, छतरपुर के नौगांव से, दमोह के हीरापुर से, जबलपुर के कटंगी से, सिवनी के लखनादौन से गुजरता है। अगर ये 4 नाम ना दे के आपको कभी ये 4 नाम भी दे दें तो आपको बनना चाहिए। तो नेशनल हाईवे 34 छतरपुर, दमोह, जबलपुर, सिवनी। 34 को मैप में देखें तो यहाँ पे छतरपुर, फिर नीचे दमोह आएगा, फिर यहाँ पे जबलपुर आएगा, कटंगी भी दे सकता है वो जबलपुर में ना दे के, और फिर लखनादौन आएगा। फिर ये अपना हो गया 34 जो कि 369 किलोमीटर लंबा है। फिर बाद में आता है कौन सा, नेशनल हाईवे 30। ये भी केवल 5 से गुजरता है, रीवा, सतना, कटनी, जबलपुर, मंडला। रीवा, सतना, कटनी, जबलपुर, मंडला। इस बार जो एग्ज़ाम में आया था वो 30 का जबलपुर आया था, ठीक है। तो अभी और देखते हैं, तो नेशनल हाईवे 30 को यहाँ पे देख लेते हैं मैप में, है ना। तो रीवा, सतना, बाद में नीचे कटनी, फिर जबलपुर, ये पूछा था, जबलपुर के सिहोरा से गुजरता है, और फिर यहाँ पे मंडला, और फिर नीचे निकल जाएगा चिल्पी घाटी, छत्तीसगढ़ के का वर्धा तक जाएगा, ठीक है। वो सब ठीक है, मेन बात क्या है कि ये प्रयागराज से छत्तीसगढ़ तक जाता है। एमपी में कितना, तो एमपी में रीवा, सतना, कटनी, जबलपुर और बाद में मंडला तक। इतना अपना ये हुआ नेशनल हाईवे 30। अब एक चीज़ जो मैंने इसका शॉर्ट किया है,
तो शॉर्ट ट्रिक ये है कि बस आपको जब भी जबलपुर आए तो आपको 3 नेशनल हाईवे क्लिक करने चाहिए माइंड में, नेशनल हाईवे 30, 34 एंड 45। जबलपुर अगर ऑप्शन में दिया है तो देखो 30 दिया होगा सामने, या तो 34 दिया होगा, या तो 45 दिया होगा। तो आपको जो सही जोड़ी मिलाव टाइप आता है वो ईजी पड़ जाएगा हल करना। इंदौर है तो 47 या 52 ही दिया होगा, देवास है तो 47 या 52 ही दिया होगा, इंदौर देवास का लगभग सेम है। रीवा में 30, 39, 135 बीबी दिया होगा, ठीक है। और ऐसे ही रीवा के जैसे ही सतना, देखो रीवा में नेशनल हाईवे 30, 39, 135 बीबी दिया होगा, लेकिन सतना में 30 और 39 बस दिया होगा, ये 135 बीबी भूल जाओ उसके लिए। तो ऐसे ही कटनी का 30 और 43 है ना। वैसे ही सागर का केवल एक ही है 44। छतरपुर की बात करें तो छतरपुर के नौगांव का 34 है, छतरपुर के खजुराहो का 39 है। कुछ ऐसा भी होता है एक ही जिले के 2 अलग नेशनल हाईवे। फिर उबैदुल्लागंज जो रायसन का है तो ये 2 से गुजरता है, 45 से भी 46 से भी। राजगढ़ जो है ये ब्यावरा जो है ये 52 और 46 से गुजरेगा, लेकिन राजगढ़ का ही नरसिंहगढ़ जो है ये 46 बस से गुजरेगा। नरसिंहपुर जो है 44, 45 से गुजरेगा। बैतूल जो है वो 46 और 47 से जाएगा। ये ऐसी ही लिस्टिंग हमें पढ़नी ताकि हमें क्वेश्चन आंसर करने में सरलता हो। फिर झाबुआ 47, धार 47 है ना, और धार का पीथमपुर 52। फिर बाद में हरदा 47, निवाड़ी 39 एंड 44, पन्ना 39, सीधी 39, सिंगरौली भी 39, डिंडोरी 45, अमरकंटक 45, शाजापुर 52, खरगोन जो महेश्वर पूछ सकता है तो 52, बड़वानी ये 52, शिवपुरी जो है ये शिवपुरी जो है 27, 46, उमरिया 43, शहडोल 43, अनूपपुर 43, ठीक है। उसके बाद में आता है ग्वालियर 44, 46, गुना NH 46, भोपाल जो पूछा था 46, सीहोर 46, इटारसी या दे सकते नर्मदापुरम 46, मुरैना ये 44, दतिया 44, लखनऊ सिवनी जो है 34 एंड 44, दमोह जो है ये हीरापुर ये 34 और लास्ट में मंडला 30। अच्छा, हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो ये वाला जो था ये तो पूछा गया क्वेश्चन है 19 जून का MPPSC का, और इसमें सूची 1 सूची 2 दिए हुए थे आमने सामने, और हमको उसमें सही आंसर टिक करना था। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 दिया था, तो मैंने कहा था 30 जहाँ हो जबलपुर ढूंढना, तो जबलपुर तो मतलब कि A का तो 4 होना चाहिए। इसमें A का 4 वाले कितने ऑप्शन है? ये 2, ऊपर वाला भी 3 है ना। चलो, फिर बाद में नेशनल हाईवे 39 दिया है, 39 के लिए हमें देखना होगा खजुराहो है ना। तो इसमें देखो B का A वाला कौन सा है? B का A वाले ये 2 बचे, ठीक है, जिसमें से ये तो कैंसिल हो गया तो बचा ये, तो इसका उत्तर ये वाला होगा 4123, मतलब कि 30 में आएगा जबलपुर, अपना 39 में आएगा खजुराहो, और 46 में आएगा अपना भोपाल, और 44 में आएगा सागर, ठीक है। देखो नेशनल हाईवे 30 जबलपुर, 39 खजुराहो, 46 भोपाल, 44 सागर। इस ऐसे लिखने से क्या होगा, आपको डायरेक्ट लिस्ट याद हो जाएगी कि आमने सामने देखने से बार बार क्वेश्चन आंसर जब आप पढ़ेंगे तो आपको आमने सामने से याद हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं कुछ ही देर में। अब ये कुछ क्वेश्चन है जो मैंने आपके लिए बनाए हैं, ठीक है, बनने वाले प्रश्न। जैसे कि सेम जो क्वेश्चन आया हुआ था PSC का, वैसे ही मैंने कुछ पैटर्न में बनाया है, कूट वाले प्रश्न हैं, इनका आपको आंसर करना होगा। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 34 दिया है, 39 दिया है, 46 और 44, और सामने लिस्ट है सतना, बैतूल, नरसिंहपुर, जबलपुर। अब इसकी आंसर क्या हो सकता है तो मैं आपको बताती भी चलती हूँ साथ साथ। तो इसका भी मैंने सेम ही आंसर रखा है, क्या कि 4, 1, 2, 3। तो इसका क्या हो जाएगा, 34 का जबलपुर हो जाएगा, 39 का हो जाएगा सतना, और 46 में आएगा अपना बैतूल, और 44 में आएगा नरसिंहपुर। ये बस कुछ प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन आंसर है। तो इसका जो है ये C सही हो जाएगा, ठीक है। तो फिर बाद में अपना देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, वो भी ऐसे ही है। ये क्वेश्चन आंसर इसलिए बनाए गए हैं, इस उद्देश्य से बनाए गए हैं कि आपको बार बार ये आमने सामने लिखे हुए दिखें और ये छप जाए बस दिमाग में, ठीक है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 45 फिर दिया है निवाड़ी, 39 में ब्यावरा दिया है, 46 में हरदा और 47 में जबलपुर, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका भी वही आंसर होगा 4, 1, 2, 3। तो 45 में है अपना जबलपुर, ठीक है, और 39 में आना चाहिए निवाड़ी को, 46 में आना चाहिए ब्यावरा, और 47 में आएगा हरदा। तो इसका भी C ही आंसर होगा, 4, 1, 2, 3 वाला। और फिर बाद में हम देखते हैं हमारा ये वाला। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 30 मतलब तो अपना क्या आएगा,
तो अगर ऐसा भी आप कर सकते हो कि आप लिस्ट से ही याद कर लो तो आपको ईजी पड़ेगा। 30 ढूंढ लो भाई क्या था, तो 30 में था अपना रीवा, सतना, कटनी, जबलपुर, मंडला। अब क्वेश्चन आंसर में क्या दिया है 30 के सामने, तो रीवा नहीं, सतना नहीं, मंडला दिया हुआ है ना, तो इसका होगा 30 का मंडला। और ऐसे ही 43 का देख लें अगर हम, 43 में क्या है, तो 43 की लिस्टिंग है कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर। कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर। तो हम यहाँ देखते हैं कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर में से क्या दिया है। कटनी, उमरिया, देखो उमरिया दिया है तो इसका 43 का हो जाएगा फर्स्ट। 39 की अगर लिस्टिंग देखें तो 39 वेयर इज 39, तो ये है अपना 39। इसमें है निवाड़ी, छतरपुर, खजुराहो, पन्ना, सतना का नागौद, रीवा, सीधी, सिंगरौली। रीवा, सीधी, सिंगरौली तो इजीली याद हो जाएगा, सतना भी, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली है ना, पन्ना, खजुराहो, छतरपुर, निवाड़ी। देखते हैं इनमें से क्या दिया है अपने को यहाँ पे। 39 के सामने अपने को दिया हुआ है पन्ना, ठीक है, तो 39 का हो जाएगा पन्ना दिया है क्योंकि। और जो रेस्ट बच गया वो है इंदौर। इंदौर किस में आएगा, नेशनल हाईवे 52 में आएगा, तो इसका भी सेम ही आंसर हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। फिर हम देखते हैं हमारे कुछ और क्वेश्चंस, तो ये थोड़े अलग आंसर होंगे। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 45 दिया है अमरकंटक, 43 दिया है अनूपपुर, 135 भी दिया है रीवा, और 27 दिया है शिवपुरी। अब अपने को दो चीज़ मालूम है क्या, कि 135 बीबी जो है वो रीवा के डभोरा से जाता है, और 27 जो है वो केवल शिवपुरी से जाने वाला नेशनल हाईवे है। तो अपन इसमें आंसर टिक कर सकते हैं। बचे हुए 2, तो वैसे तो इसका मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने जो ये रखे हैं ये आमने सामने ही उत्तर हैं। ये ऐसा इसलिए किया गया है कि आपको ईजिली सब कुछ याद हो जाए, ठीक है, इसी पैटर्न पे। तो नेशनल हाईवे जो 45 है इसका अमरकंटक से गुजरेगा, 43 गुजरता है अनूपपुर से, 135 भी अपने को मालूम था रीवा से, और 27 भी मालूम था शिवपुरी से। तो इसका होना चाहिए ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। सेकेंड वन इज़ 5वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 47 सामने दिया है धार, 52 के सामने दिया है महेश्वर जो कि खरगोन है, 44 दिया है दतिया, 45 दिया है डिंडोरी। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बता दूं कि इसका भी सही आंसर यही है, आमने सामने वाले, ठीक है। तो 47 हमारे धार से ही जाता है, 52 हमारे महेश्वर से, 44 जाता है दतिया से, 45 जाता है डिंडोरी से। फिर बाद में आता है हमारा 6वां क्वेश्चन जो कि है 44 सामने दिया है मुरैना, 30 के सामने दिया है मंडला, 39 के आगे नागौर, 34 के आगे नौगांव। तो आप ऐसा कर सकते हो, वीडियो को पॉज करना और मेरे आंसर बोलने के पहले आप लिस्ट में से मैच करो कि इसके आगे क्या होना चाहिए। अब मैं बताती हूँ, ये भी सब आमने सामने वाले ही आंसर हैं, ठीक है। इसका भी होगा 1 2 3 4 ही आंसर। 44 के आगे मुरैना और सही है, 30 को जाता है मंडला से, 39 जाता है नागौद, ठीक है, और 34 जाता है नौगांव से। नागौद अपना सतना, नौगांव छतरपुर, कई बार जिला दे देगा नाम। तो फिर 46 मतलब इसका भी क्या था, 1 2 3 4 वाला सही था। कौन सा इनमें से, ये वाला सी। फिर ये वाला क्वेश्चन आता है कि 46 के आगे दिया है सीहोर, 39 के आगे सिंगरौली, 52 के आगे शाजापुर और 43 के आगे दिया है शहडोल। तो हो सकता है इसका कुछ अलग हो, बट नहीं, मैंने इसका भी सिंपल ही आमने सामने लिखा है ताकि इजीली याद हो जाए बस। तो 46 कहाँ से जाता है, सीहोर से, 39 जाता है सिंगरौली से, 52 जाता है शाजापुर से, एंड लास्ट वन 43 जाता है नेशनल हाईवे शहडोल से। तो इसका भी होना चाहिए 1 2 3 4 वाला आंसर सही, जो कि है डी नंबर। तो ऐसे हमने कुछ क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस किए, ये बस इस लिए लिखे गए हैं ताकि आपको सब याद हो जाए। आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करना है, लिस्टिंग ढूंढनी है, जो हमारी लिस्टिंग थी ना उसमें से आपको देखना है कि क्या ये वाली लिस्टिंग में जाना है, देखना है भैया इसके सामने क्या होगा, उसके सामने क्या होगा, कहीं हम गलत तो टिक नहीं कर रहे, और फिर करना है, कोई चीटिंग नहीं करेगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।